लालू यादव और तेजस्वी यादव को तीसरे चरण के चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद रामा किशोर सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है। रामा सिंह ने इस्तीफा के पत्र में लिखा कि राजद अपनी नीति और मूल सिद्धांतों से भटक गई है, जिसमें मैं अपने आप को काफी आहत और उपेक्षित महसूस कर रहा हूं। इसीलिए पार्टी से थे नाराज। ऐसा माना जा रहा है कि रामा सिंह शिवहर या वैशाली सीट के लिए लालू तेजस्वी से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग को दरकिनार कर दिया गया। इसीलिए पार्टी से वह नाराज हो गए। आपको याद होगा, रामा सिंह पहुंचे थे कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले लालू से मिलने के लिए राबड़ी आवास पर, और तब रामा सिंह ने कहा था कि टिकट के लिए पहुंचे हैं, टिकट उन्हें मिलेगा। लेकिन टिकट उन्हें नहीं मिला। शिवहर से ऋतु जायसवाल को आरजेडी ने टिकट दिया। आपको पता है, शिवहर से बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनावी मैदान में है। ऐसे में उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें आनंद मोहन के खिलाफ उतारा जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऋतु जायसवाल को आरजेडी ने टिकट दिया। चलिए अब बात करते हैं रामा सिंह की, वो तो अलग बात है। रामा सिंह लोजपा के टिकट पर वैशाली सीट से सांसद रह चुके हैं। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। तब उन्होंने आरजेडी के रघुवंश प्रसाद सिंह को भारी बहुमत से हराया था। फिलहाल उनकी पत्नी वीना सिंह राजद की विधायक हैं। उन्होंने 2020 में महानार विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। रामा सिंह बिहार की राजनीति में खासा प्रभाव रखने वाले नेता रहे हैं। वह 5 बार विधायक और 1 बार सांसद भी रहे हैं। एलजेपी का दामन छोड़ वह आरजेडी में शामिल हुए थे। जब वह एलजेपी में थे तो उनका रामविलास पासवान के साथ खासा दोस्ताना माना जाता था। जब आरजेडी ने वैशाली लोकसभा से मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया तो रामा सिंह की नाराजगी उभर कर सामने आई थी और अब वह पार्टी से अलग हो गए हैं। तो न वैशाली सीट मिली उन्हें, न शिवहर। इसीलिए रामा सिंह नाराज हो गए और आरजेडी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मंगलवार को उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया। उन्होंने इस्तीफा देने का कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि मैं पार्टी में नैतिक मूल्यों की कमी है। हालांकि रामा सिंह की पत्नी वीणा देवी आरजेडी में बनी हुई हैं और वह आरजेडी के सिंबल पर महनार विधानसभा से विधायक हैं। रामा सिंह के इस्तीफे के बाद कयास लग रहा है कि वह वैशाली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं या शिवहर लोकसभा क्षेत्र से दांव खेल सकते हैं, क्योंकि शिवहर में एनडीए प्रत्याशी बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनाव मैदान में है और आनंद मोहन रामा सिंह के धूर विरोधी माने जाते हैं। वैशाली लोकसभा क्षेत्र और शिवहर लोकसभा क्षेत्र का 6ठे चरण में मतदान होना है और इसके लिए 29 अप्रैल से 6 मई तक नामांकन करने की तिथि है। बता दें कि रामा सिंह की छवि दबंग प्रवृत्ति की रही है। उन पर बिहार और झारखंड में कई बड़े बड़े आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। रामा सिंह अपने गृह क्षेत्र महनार विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं, जबकि 2014 में वह लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर वैशाली से सांसद रहे और लगातार वैशाली से सांसद रहने वाले आरजेडी के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को उन्होंने करीब 1 लाख वोटों से हराया था। लेकिन सितंबर 2015 के बाद उन्होंने लोजपा को छोड़कर आरजेडी ज्वाइन कर लिया था। इसके बाद वह लगातार आरजेडी से बने रहे और 2020 में उन्होंने महनार विधानसभा से पत्नी को टिकट भी दिलवाया और वह विधायक भी बनी। कौन है रामा सिंह? बिहार की मिट्टी से महान हस्तियों के साथ साथ ऐसे दबंग और बाहुबली नेता भी निकले हैं जिन्होंने सूबे की राजनीति में खलबली मचा दी। कई बाहुबली सियासत का दामन थामकर सफेद पोश हो गए। शहाबुद्दीन, ललन सिंह, संजय सिंह, सूरजभान सिंह और अनंत सिंह, लिस्ट बहुत लंबी है। कई बाहुबली नेता हैं जिनका नाम सुनते ही आज भी लोगों में सिरहन पैदा हो जाती है। इनके बीच एक बाहुबली नेता ऐसा भी है जो 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रहा। उसके राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने की खबरों से ही पार्टी में 2 फाड़ हो गई। रामा किशोर सिंह बिहार के वैशाली से सांसद रहे हैं। उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर 2014 में लोकसभा चुनाव जीता था। उन्होंने राजद के उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह को करीब 1 लाख वोटों से हराया था। आपराधिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद उन्हें राजपूत जाति से काफी समर्थन प्राप्त है। उन्होंने 15 सितंबर 2015 को एलजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। उस वक्त रामा सिंह ने रामविलास पासवान की पार्टी पर संगठन में लोकतंत्र खत्म हो जाने का आरोप लगाया था। रामा सिंह पर हत्या और अपहरण सहित कई अपराधों का आरोप लगाया है। वह महनार निर्वाचन क्षेत्र से कई बार बिहार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। रामा सिंह कई मामलों में दोषी पाए जा चुके हैं, जिसमें किडनैपिंग और कत्ल जैसे संगीन अपराध भी शामिल हैं। लेकिन अपराध की लंबी हिस्ट्री होने के बावजूद उन्हें राजपूत जाति का काफी समर्थन हासिल है।
90 के दशक में रामाकिशोर सिंह का नाम तेजी से उभरा था। उनकी दोस्ती अपने समय के नामी बाहुबली अशोक सम्राट से थी। वो सिर्फ वैशाली ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर बिहार में धाक जमाने का सपना देख रहे थे। लेकिन तभी हाजीपुर में पुलिस के साथ एनकाउंटर में अशोक सम्राट मारा गया। कहा तो यह भी जाता है कि उसे मरवाने के लिए जाल रामा सिंह ने बिछवाया था। रामा सिंह ने कई बार महनार विधानसभा सीट से जीत हासिल की। इस इलाके में उनकी तूती बोलती थी। यह सीट हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत आती है। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र लोक जनशक्ति पार्टी और रामविलास पासवान का गढ़ माना जाता है। 2014 की मोदी लहर में वह एलजेपी के टिकट पर वैशाली से सांसद रह चुके हैं। रामा सिंह ने आरजेडी के दिवंगत कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह को हराया था। इसी हार के बाद रघुवंश प्रसाद रामा सिंह का नाम तक नहीं सुनना चाहते थे। जयचंद अपहरण केस। यूं तो रामा सिंह का नाम कई मामलों में आ चुका है, लेकिन जब वो विधायक बन गए तो उनका नाम पुलिस रिकॉर्ड में आया। केस साल 2001 का है, जब छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कुम्हारी इलाके में 29 मार्च 2001 को पेट्रोल पंप व्यवसायी जयचंद वैद्य की किडनैपिंग हुई थी। किडनैपर्स जयचंद को उनकी कार के साथ ले गए थे। 1.5 महीने बाद बड़ी मुश्किल से जयचंद वैद्य की रिहाई मुमकिन हो पाई थी। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक जयचंद की किडनैपिंग में जिस कार का इस्तेमाल किया गया था वह कार रामाकिशोर सिंह के घर से ही बरामद हुई थी। इस मामले में छत्तीसगढ़ कोर्ट में रामा सिंह को सरेंडर कर जेल भी जाना पड़ा था। चंद्रमा सिंह मर्डर केस। अगस्त 2004 में देसरी में स्थानीय चुनावों में एक उम्मीदवार चंद्रमा सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस मामले में रामा सिंह और अन्य मुख्य आरोपी थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था क्योंकि मर्डर से 3 महीने पहले वह हाजीपुर जेल में था। जमशेदपुर ट्रिपल मर्डर केस। स्टील सिटी कहे जाने वाला जमशेदपुर भी रामा सिंह के खौफ देख चुका है। वह ट्रिपल मर्डर केस में दोषी ठहराए जा चुके हैं। वह इस मामले में मुख्य आरोपी थे और इंक्वायरी पीरियड के दौरान वह जेल में थे। हालांकि जेल की कैद से बचने के लिए वह अस्पताल में भर्ती रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह अस्पताल में वीआईपी ट्रीटमेंट लेते रहे और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान वक्त वक्त पर फोन कॉल के जरिए उनके स्वास्थ्य का हालचाल लेते रहे। बिहार में राजनीति की सह में लंबे समय से जारी अपराध को खत्म करने के वादे के बीच रामा सिंह नीतीश कुमार सरकार के निशाने पर भी रहे। इसीलिए सूरजभान सिंह, अनंत सिंह और मोहम्मद शहाबुद्दीन, रीतलाल यादव जैसे बाहुबलियों के बीच रामा सिंह पर भी सरकार द्वारा स्थापित स्पेशल कोर्ट में मुकदमा चलाया गया। तो ये थे रामा सिंह जिन्होंने आरजेडी का दामन छोड़ दिया है। हालांकि उनकी पत्नी अभी भी आरजेडी में है, लेकिन रामा सिंह ने आरजेडी छोड़ दी है। कहा जा रहा है कि टिकट उन्हें नहीं मिला, इस वजह से वो नाराज चल रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। देखते रहें दर्श न्यूज।